ग्लैम विद सुलेखा में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। हमारे कुछ डेमोज वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर। आज मैं कुछ स्पेशल और इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, खासकर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिगनर्स हैं, जो मेकअप कोर्स कर रहे हैं, जो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आज हम बात करेंगे आइज़ के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कितनी तरह की शेप होती है आइज़ की। हमारी 9 तरह की शेप होती है आइज़ की, और हर आइज़ पे हर तरह का अलग अलग मेकअप होता है। तो आज हम जानेंगे आपको किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सी आइज़ कौन सी होती है या इसको क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बाकी कौन सी आइज़ पे कौन सा मेकअप जाएगा, कौन सा लाइनर जाएगा, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे ये 9 जो आइज़ होती हैं, ये कौन कौन सी आइज़ होती हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली होती है हमारी अलमंड आइज़। अलमंड आइज़ आप कैसे पहचानोगे? जो इनर कॉर्नर होता है और जो आउटर कॉर्नर होता है वो क्या होता है? अलमंड जैसे बादाम होता है, बादाम का जो कोना जैसे निकला हुआ होता है वो उस तरह की शेप का होता है, और जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है आइज़ का, ये वाला जो पार्ट होता है ये बड़ा होता है। तो अलमंड आइज़ हमारी आइडल आइज़ होती है। हम इस पर किसी भी तरीके का मेकअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राउंड आइज़ की। तो राउंड आइज़ कैसी होती है? गोल होती है, गोल दिखाई देती हैं अंदर से भी और बाहर से भी, तो उनको हम बोलते हैं राउंड आइज़। हुडी आइज़ कैसी होती है? आपका जो क्रीज वाला एरिया होता है ये ढीला होता है, आपको बहुत ऐसा लगता है पार्ट थोड़ा बाहर निकला हुआ है, और जो हमारी क्रीज है वो ढीली लगती है एकदम से। तो इस तरह की जो आइज़ होती है उसको हम बोलते हैं हुडी आइज़। तो फोर्थ हमारी होती है मोनालिट आइज़। अब मोनालिट आइज़ कैसी होती है? उसकी जो भी कट क्रीज होती है वो साफ नहीं दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे गैप नहीं है हमारी क्रीज के और आइज़ के बीच, आईब्रोज के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं मोनालिट आइज़। तो हमारी 5वीं आइज़ होती है डाउन ट्रेस आइज़। अब डाउन ट्रेस आइज़ कैसी होती है? जो हमारा आउटर कॉर्नर होता है वो नीचे की तरह झुका हुआ होता है, तो हम उसको बोलते हैं डाउन टर्न आइज़। अब हम बात करते हैं 6 आइज़ की। 6 आइज़ कौन सी होती है? अपटर्न आइज़ होती है। इसका क्या होता है? जो आउटर कॉर्नर होता है वो नेचुरली ऊपर की तरफ दिखाई देता है, आप देखोगे तो नेचुरल उसको ऊपर दिखता है वो। तो अब हम बात करेंगे 7 आइज़ की। 7 आइज़ कौन सी होती है? डीप सेट आइज़ होती है। डीप सेट आइज़ कैसी होती है? जो आपका सॉकेट एरिया होता है वो बहुत अंदर गहराई की तरफ होता है, तो हम इसलिए उनको बोलते हैं डीप सेट आइज़। अब 8 हमारी होती है क्लोज सेट आइज़। अब क्लोज सेट आइज़ कैसी होती है? दोनों का जो गैप होता है वो बहुत आपकी नोज के नज़दीक होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज सेट आइज़। तो लास्ट हमारी होती है वाइड सेट आइज़। अब वाइड सेट आइज़ कैसी होती है? जो हमारी बीच का जो गैप होता है ना, ये थोड़ा दूरी पे होता है। आपने देखा है जो नाक के बीच में जो हमारा ये वाला गैप होता है ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होता है, तो हम उसको बोलते हैं वाइड सेट आइज़। आपने देखा, मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक सारी आइज़ की बताया है, शेप कौन सी होती है और इनके नाम कैसे होते हैं। अब जो बिगनर्स हैं, जो मेकअप सीख रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम आगे इसके बाद बनाएंगे वो हम बताएंगे आपको कि कौन सी आइज़ पे कौन सा मेकअप जाता है, कौन सा लाइनर जाता है, कौन सा ग्लिटर जाता है। तो अगर आप इस तरीके से अपना आई मेकअप करते हैं तो आई मेकअप बहुत अच्छा निकल के आता है। आप लोग जानते हैं आई मेकअप कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे मेकअप में, तो उससे पहले जानना ज़रूरी है कि शेप कौन कौन सी होती है। अक्सर हम जब कोर्स करते हैं, कोर्स ख़त्म हो जाता है तो हम भूल जाते हैं ये सारी बातें। तो ये बिगनर्स के लिए वीडियो है स्पेशल, तो आप देखिए इस वीडियो को, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसके अलावा हम आपको कुछ जानकारी दे सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।